हेलो स्टूडेंट, 8th क्लास की हिंदी, उसमें अपने 8 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। उनको हमें लर्न और राइट करना है, होमवर्क भी करना है, उससे याद भी करते रहना है। बोर्ड की क्लास है स्टूडेंट। स्कूल देखो कब खुलती हैं, कोरोना काल में घर में रहकर सुरक्षित रहकर वहीं पढ़ो आप सब। अब हम 9वां पाठ शुरू करते हैं। कबीर की साखियाँ। लेखक है कबीर, यानी कि उसकी साखियाँ हैं, दोहे हैं, उसके काव्य है। और इसमें भी हम इन दोहों को जितने पढ़ लेते हैं, 2 पढ़ेंगे तो 2 का होमवर्क करेंगे, 3 पढ़ेंगे 3, इनका हिंदी अर्थ हमें लिखना है। ठीक है, अब देखो हम पढ़ते हैं। जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। देखो स्टूडेंट, जाति ने पूछो साध की, इसमें कबीर दास कह रहा है कि हमें साधु होते हैं या सज्जन लोग होते हैं, उनकी जाति को नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वो जात पात की भावना से बहुत ऊंचे या ऊपर उठ चुके होते हैं। उनके अंदर अथाह ज्ञान समेटा हुआ है, इसलिए ऐसे लोगों से हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए। उनके पास सिर्फ क्या पूछ लेना चाहिए? ज्ञान की बातें। उनके पास सिर्फ ज्ञान होता है, इसलिए हमें उनसे ज्ञान जान लेना चाहिए। जाति का कोई ज्ञान से संबंध नहीं होता है। ज्ञान हमें जहाँ भी मिले, कहते हैं ना, ज्ञान हमें दुष्ट लोग से मिले तो वो भी हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। इसलिए ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए। मोल करो तलवार का, यानी कि जो तलवार होती है हमें उसका मोल भाव करना चाहिए। उसकी पड़े रहने दो म्यान, म्यान को पड़े रहने दो, म्यान का मोल भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत के समय हमें क्या काम आती है, जब आवश्यकता पड़ती है तो उसकी म्यान हमें काम नहीं आती है। और हमें क्या काम आती है? तलवार काम आती है। उसकी म्यान होती है वो काम नहीं आती। स्टूडेंट, म्यान जो तलवार रखने का होता है उसको कहते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें साधु सज्जन लोगों को जात नहीं पूछनी चाहिए, हमें उनसे ज्ञान बटोरना चाहिए, हमें उनसे ज्ञान लेना चाहिए। जैसे कि हमें मोल भाव तो तलवार का करना चाहिए, उसकी म्यान का नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर तलवार काम आती है, म्यान नहीं आती है। उसको पड़े रहना देना चाहिए। ओके स्टूडेंट, एक कड़ी और पढ़ लेते हैं हम इसके। देखो आगे, देखो क्या है। आवत गारी एक है, उलट होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटे, वहीं एक की एक। देखो, आवत यानी कि आती है, गारी यानी कि गाड़ी अपशब्द, गाड़ी यानी कि गाड़ी और अपशब्द, उल्टत पलट कर जवाब देने पर, यानी कि उलटत पलट कर जवाब देने पर, होई हो जाती है, अनेक यानी कि बहुत सारी हो जाती हैं। इसमें वो बता रहा है कि बहुत सारी हो जाती हैं। कहे कबीर नहीं उलटी, वहीं एक की एक। आवत गारी एक है, उलट हो अनेक, यानी कि कबीरदास कह रहे हैं, जब कोई व्यक्ति हमें गाली देता है या हमें कोई अपशब्द बोलता है तो जब अपशब्द का जवाब, जब गाली देता है या हम अपशब्द बोलते हैं तो हमें पलट कर उसे गाली नहीं देनी चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति हमें गाली दे या अपशब्द बोले तो हमें पलट कर उसे गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर, अर्थात गाली का जवाब गाली से देने पर, वह एक नहीं रहती बल्कि अनेक हो जाती है। गाली का गाली से जवाब देने पर वो एक नहीं होती, अनेक हो जाती है, यानी कि बहुत सारी हो जाती हैं, बहुत सारी हो जाती हैं। अतः हमें कभी भी बुराई का प्रत्युत्तर बुराई से नहीं करना देना चाहिए। ऐसा करने पर बुराई घटकर समाप्त हो जाती है। स्टूडेंट बेटे, वहीं एक की एक। आवत गारी एक है, उलट हो अनेक है, कबीर नहीं कहे कबीर नहीं उलटे, वहीं एक की एक। देखो स्टूडेंट, इसमें कहा गया, कबीरदास कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति हमें गाली दे या अपशब्द बोले तो हमें भी पलट कर उसे गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर, अर्थात गाली का जवाब गाली से देने पर, वह एक नहीं रहती
जब वह गाली पर देते हैं वह एक नहीं रहती बल्कि अनेक हो जाती है। अतः हमें कभी भी बुराई का प्रत्युत्तर यानी बुराई का उत्तर बुराई से नहीं देना चाहिए। ऐसा करने पर बुराई घटकर समाप्त हो जाती है। ओके स्टूडेंट, आगे का हम फिर पढ़ेंगे। दोनों श्लोकों का आपको हिंदी अर्थ लिखना है।